Hello everyone, welcome back to Mahad Gyanken. So in the previous video of motion, we talked about we stopped at acceleration. We had discussed till velocity. So in this video, we'll be talking about acceleration. So let's start. So acceleration is the rate of change of velocity. Whenever we say rate, which we mean per unit of time, per unit time. Rate means per unit time, and change of velocity. So meaning change of velocity per unit time is known as acceleration. So acceleration is a vector quantity and its SI unit is in meter per second square, or we can write it as meter into second to the power of -2, and its formula is change in velocity upon time. Change in velocity in divided by time. What do we mean by this is, let's take an example that the initial velocity initial velocity we represent velocity with v was 10 meter per second, 10 meter per second, and its final velocity was 15 मीटर पर सेकेंड. करेक्ट. मतलब कि एक जैसे आप गाड़ी का एग्जांपल लो, गाड़ी आपका चल रहा है पहले 10 मीटर पर सेकंड से, और आपने एक्सेलरेटर पे रखा है, एक्सेलरेट किया है, और बाद में 15 मीटर पर सेकंड हो जाता है स्पीड, और उसे टोटल टाइम लगता है 5 सेकंड. 5 सेकंड लगता है अपने स्पीड को 10 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड ले जाने में. हम एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है. तो हम इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं u से, और फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं v से, ठीक है. और टाइम को तो हम t से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो वी नो दैट व्हाट वुड बी द चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. हम इनिशियल से फाइनल माइनस नहीं करते, फाइनल से इनिशियल माइनस करते हैं. तो फाइनल क्या है 15, यहाँ पे आएगा 15 माइनस 10 बाहर मीटर पर सेकंड, और नीचे आएगा 5 सेकंड. तो इसे सॉल्व कर लो. 15 माइनस 10 कितना होगा 5 अपॉन 5, ये आ जाएगा आपका 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब ऐसे करके आपको फॉर्मूला तो पता चल गया इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का. तो एक बार इधर लिख देता हूँ. एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ए सिंबल होता है, और हम लाइन भी डाल देते हैं. इस लाइन का मतलब होता है ना, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन है. जैसे एरो से डायरेक्शन दिखता है ना, तो एरो से हम डाल देते हैं ताकि पता चले ए एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी. हम चेंज को हम v से डिनोट करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है. चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी मतलब v माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब u डिवाइडेड बाय टाइम. ये हो गया इसका आपका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, जैसे अभी एग्जांपल में भी देखा. नाउ द क्वेश्चन इज, क्या एक्सेलरेशन सिर्फ पॉजिटिव रहता है, क्या ये नेगेटिव हो सकता है कि नहीं. तो एक्सेलरेशन नेगेटिव भी होता है, जिसे हम कहते हैं डीसेलरेशन या डी एक्सेलरेशन भी कहते हैं. डिसेलरेशन, डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन सब कहते हैं अगर एक्सेलरेशन माइनस में. अब माइनस में कैसे होगा, मान लो आपकी गाड़ी चल रही है 60 मीटर पर सेकंड पे. 60 मीटर पर सेकंड आपकी वेलोसिटी है कार की, ये जो है ये इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल है, ये आपका यू हो गया. और फिर आपने ब्रेक पे पैर रखा या ब्रेक लगाया है, तो बाद में आपका जो स्पीड हो जाता है, होता है 45 मीटर पर सेकंड. 45 मीटर पर सेकंड आपका हो जाता है फाइनल वेलोसिटी. फाइनल वेलोसिटी यानी हम v से डिनोट करेंगे. तो इनिशियल हमारा u कितना है 60, फाइनल v कितना है 45. तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आएगा फाइनल जो है 45 माइनस 60. और मान लो टाइम लगा ये करने में 15 सेकंड लग गए ब्रेक लगाने में, ठीक है. हम एग्जांपल ले रहे हैं ताकि कैलकुलेशन आसान रहे. तो 45 माइनस 60 अपॉन 15, 15 सेकंड लगाना. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा v यानी चेंज इन वेलोसिटी, जो हो गया फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम. अब अगर माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, -15 अपॉन 15, ये आएगा -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जब हम -1 लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ -1 का, कि गाड़ी की स्पीड कम हुई है, वेलोसिटी कम हो रही है. और अगर प्लस रहता तो मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है. तो वेलोसिटी कभी माइनस नहीं जाता, वेलोसिटी माइनस नहीं जाता कभी. वेलोसिटी कभी आपकी नेगेटिव नहीं हो सकती, या तो वेलोसिटी जीरो रहेगी या तो पॉजिटिव रहेगी. बट इन केस ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव. तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्रेशन तो हमारा हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम प्लॉट करेंगे इन्हीं वेलोसिटी को, डिस्टेंसेस को ग्राफ पे. ग्राफ पे कैसे प्लॉट किया जाता है और अलग अलग ग्राफ का मीनिंग क्या होता है. तो इस वीडियो के लिए इतना ही.